सो हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। जय माँ काली, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज आप मेरे सामने 3 टाइप के अलग अलग टैरोट देख रहे हैं और आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, बिकॉज आज ना मैं टैरोट रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसे शत्रु, कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं जो बिना बात के आपसे जेलस हो रहे हैं, बिना बात के आपसे मतलब गुस्सा निकालते हैं आप पे, किसी भी प्रकार का स्पेल करते हैं या आपको डिफेम करते हैं, किसी भी तरीके से वो आपको देखना नहीं चाहते हैं। तो ये लोग ना ऐसा आखिर क्यों करते हैं? और इन लोगों के पास सबसे बड़ा इस बात में, मतलब ऐसी रीडिंग तो मैंने कई बार करी है, लेकिन इन सारे बातों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन लोगों के पास हर चीज़ आपसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास कुछ कमी है किसी चीज़ की, और ये कर भी सकते हैं। उन सारी चीज, उनमें ऐसी टैलेंट है, उनमें भी है गुण, उसके बावजूद ये आपसे क्यों जेलस होते हैं या क्या बात है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे कहा कि मेरे जो भी हेटर्स हैं, जो अभी निकल कर आ रहे हैं, जो भी चीज़ें मेरे साथ मुझे दिखाई दे रही है मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, तो मैं ना समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक उनके पास तो इतना इतना कुछ है, मेरे पास तो उतना है भी नहीं। प्रॉपर्टी हो या किसी भी चीज़ की बात करें, तो फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं? बहुत पेनफुल होता है ये सब चीज़। तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना मैं इस पे रीडिंग बनाऊं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन है, ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आज की रीडिंग उसी पे बेस है। क्लेम कर लीजिएगा, रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी चैनल को। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपके जो भी हेटर्स हैं इस प्रकार से, जो हर चीज़ में संपन्न होने के बाद भी आपसे जेलस होते हैं, तो आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो उसी के बिहाफ में आज की रीडिंग है। जय माँ काली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं हेटर्स? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं गाइस। सबसे पहला द वर्ल्ड का कार्ड है। ये लोग ना आपकी सिक्योरिटी से बहुत इनसिक्योर हैं। आप जिस प्रकार से सिक्योरिटी में रहते हैं, या एक आपके अराउंड एक ऑरा है या मैग्नेटिक ऑरा है, उनसे ये बहुत जेलस है। आपकी सिक्योरिटी को देखकर ये बहुत जेलस है। हो सकता है कि इनको अपनी ज़िंदगी में ना सिक्योरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इनके जीवन में। उसको लेकर ये आपसे भी वो चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इनसिक्योरिटी हो जाए। दूसरा 8 ऑफ कप्स, इन लोगों को आपके जितनी भी चीज़ें उनसे बहुत जेलसी है। इनको अपना नहीं दिखता है कि इनके पास कितनी चीज़ें हैं, क्या है। ये बस देखते रहते कि आपके पास क्या है। कुछ लोगों का आदत होता है ना, दूसरों को देखते रहते हैं, अपना नहीं देख रहे कि मेरे पास क्या है। तो इन लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि इनके पास क्या है। ये भी एक मेंटल स्टेट है, जिस स्टेट में ना मेरा पूरा ध्यान उन्हीं लोगों के ऊपर है, अपने ऊपर है ही नहीं। क्योंकि ये लोग ना कहीं गलत तरीके से, हो सकता है आगे बढ़े हों, गलत तरीके से चीज़ें कमाया हो इन्होंने, चाहे वो किसी भी तरीके की। ये मेहनत नहीं किया है इन्होंने, ये मेहनत जानते ही नहीं है। ये कुछ ना कुछ गलत तरकीब या गलत चीज़ों के सहारा, गलत चीज़ों का सहारा लेकर ये आगे बढ़े होते हैं। इसलिए इनको ना एक होता है ना, संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि आप सोचो, जो इंसान अपने आप में मेहनत करता है, अपने आप में रहता है, अपने आप पे फोकस रहता है, वो इंसान जितना भी कमाए उसमें संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई है। अब जिनके पास बहुत है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि या तो वो किसी से हड़पा है या गलत तरीके से उन्होंने किसी भी तरीके से किसी की चीज़ों को लिया है। इसीलिए उनके अंदर ना एक बेचैनी होती है, एक ऐसी बेचैनी जो कभी समाप्त नहीं होती है। और वो जितना गलत करते जाते वो बेचैनी बढ़ती जाती है। उनकी एनर्जी एकदम निचली स्तर की चली जाती है, उनकी एनर्जी एकदम लो वाइब्रेशन हो जाता है, और वो एकदम एनी टाइम उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। वो इसीलिए किसी के लिए वो अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स, मैंने क्या कहा, वही बातें कि इनके जीवन में ना ये सिर्फ जानते हैं लोगों को फंसाना, कि लोगों को कैसे फंसा करके छोड़ दे, मजा ले, लोगों को दुख में डाले, लोगों को डिफेम करें, या लोगों को घेर कर, आपको घेर लें, या किसी को भी घेर कर उनके जो भी हथियार है या उनका जो भी अस्त्र शस्त्र है उसको ही छीन लें।
तो इस प्रकार से इनको मज़ा आता है, इनका माइंड गेम खेलना माइंड से, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये माइंड गेम बहुत खेलते हैं, पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं। और जो ऐसा इंसान होता है ना, वो क्या जानेगा कि प्योरिटी क्या होता है, जिसके दिमाग में एनी टाइम माइंड गेम्स चलते रहते हैं, जिसके दिमाग में एनी टाइम चलते रहता है कि कैसे दूसरों को घेर ले। आप देख रहे हैं इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, और ये हमेशा से सातिर होते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में ना सिर्फ चालाकी 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 चलते रहती है, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं किसी की हैप्पी फैमिली से, ठीक है। हो सकता है कि इनके पास भी फैमिली है, इनके पास घर है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, गाड़ी बंगला ऐसो आराम, लेकिन इनके पास एक हैप्पी फैमिली नहीं है। होता है ना, किसी की फैमिली में ना आपस में एक प्रेम होता है, जिसमें एक दूसरे के लिए मदर फादर बच्चे सब एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग लविंग होते हैं, सबकी एनर्जी लगभग सेम होती है, और ये उनके फैमिली में नहीं है। हो सकता है कि उनके बच्चे उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, या उनके जो पति पत्नी का रिश्ता है, या उनकी जो मैरिज लाइफ है, उनकी जो लव लाइफ है, वो बहुत डिस्टर्बिंग है, वैसा प्यार उनको नहीं मिला जैसा आपके साथ है। और हो सकता है कि उनके जो भी बच्चे हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं है, जैसे केयरिंग एक नेचर होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो नहीं है। तो ये भी इनकी जेलसी की एक वजह है सबसे बड़ी। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, आपको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं, लेकिन इनके जीवन में नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं षड्यंत्र कि ऐसे लोग उनके साथ आ जाए, या ऐसे लोगों को भी गैस लाइट कर देंगे, कुछ ना कुछ करके कुछ ऐसा प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि ऐसे लोग भी कंफ्यूज्ड हो जाए जो आपके साथ थे, जो आपका साथ देते हैं, जो आपको चीयर अप करते हैं, और वे लोग भी इनके साथ आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी सेलिब्रेशन से, आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलते हैं इस तरीके के लोग। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्यों ऐसा मतलब करते हैं ऐसे लोग। द लवर्स का कार्ड आपने देखा कि मैंने दोबारा से रीडिंग करने के बावजूद द लवर्स का ही कार्ड आया है। दोबारा से कार्ड को मैंने सफल करा उसके बावजूद। तो जजमेंट एंड द लवर्स, तो इनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ खलती है ना, वो है आपके पर्सन। किसी भी कोई भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फीमेल है या मेल है, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके जीवन में ना प्यार की बरसात हो रही है, आपके जीवन में आपका जो लव लाइफ है वो बहुत सक्सेसफुल है, आपके जीवन में प्यार बहुत है, जो है ट्रू लव है, और उनके जीवन में नहीं है। ये सबसे बड़ा जलने का रीज़न है। और दूसरा है जजमेंट, ठीक है। तो जजमेंट आपके फेवर में, भगवान आपके फेवर में है, आपकी इनोसेंट, आप बड़े इनोसेंट हैं, किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन भी बड़े इनोसेंट हैं, आप भी बड़े इनोसेंट होकर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, पैशनेट है। कितना भी बुरी परिस्थिति आ जाए फिर भी आप हार नहीं मानते, आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहते हैं, और आपके अंदर ना जो एक मासूमियत है, जो एक अच्छाई है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, और इनके अंदर तो कभी पैदा हुई ही नहीं, तो ख़त्म क्या होगी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपाहिज होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा अपाहिज होते हैं दिमाग से, ठीक है। और ये लोग सिर्फ दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं, इनके लिए हर चीज़ बिजनेस है, व्यापार है, और डेविल भी है। ये शैतान टाइप के लोग हैं जो हर चीज़ को तोलते हैं पैसे से ही देखते हैं, किसी को भी पैसे से जज करते हैं। जो पैसा वाला है, जिसके पास बहुत है, वो उसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, उसके साथ बिजनेस करते हैं, और आपको ना ये इस हाल में देखना चाहते हैं, लाइक कि जो भी आपका है ना उसको आप खो दो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे जो भी दुश्मन है या हेटर्स है, जिनके पास सब कुछ है उसके बावजूद वो मुझसे जल रहे हैं, तो सच में आपके पास भी सब कुछ है और उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन आपके पास भगवान है, आपके पास एक डिवाइन पावर है, आपके पास अंदर से जो आपकी शुद्धता है, जो आपकी पवित्रता है, जो आपकी सच्चाई है, जो आपका एक ऑरा है, जो आपके अंदर एक प्यारा सा, कहते हैं कि एक इनोसेंट चाइल्ड है, तो वो उनके ना साथ कभी हुआ ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों के प्लॉटिंग करना, दूसरों के जीवन में आग लगाना, दूसरों की प्रॉपर्टी पे नज़र रखना, दूसरों के पर्सन पे नज़र रखना, तो उनका बस यही काम है।
अपना चीज़ पे ध्यान ही नहीं है उनका, जो मैंने आपको बताया। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास सब कुछ है वो क्यों मेरे से जेलसी होंगे या वो क्यों मेरे दुश्मन बन जाते हैं, इस तरीके के अगर थॉट आते हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपसे ज़रूर मैच करिएगा और इस रीडिंग को क्लेम करिएगा 111 के साथ। एंड यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स क्या आपको संदेश देना चाहते हैं इस बारे में, आज की जो मैंने रीडिंग करी है उसके बारे में। समवन एल्स, एयर साइन, इंटीमेसी एंड बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पर, गार्जियन। तो देखिए सबसे बड़ी बात ना कि आप ना बड़े अपने पूर्वजों का अपने कह सकते हैं कुछ बड़े कुछ गुरु, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। आपके मन में उन लोगों के लिए बड़ा दया भाव है, बड़ा प्रेम है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के कंट्रोल में या अंडर में है, कोई आपको देख रहा है तो आपके मन में ना एक श्रद्धा भाव भी है जो इनके मन में नहीं है। ये ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, ये बड़े अड़ियल और घमंडी टाइप के लोग हैं। इनको बस अपना काम से मतलब है, ये हर चीज़ को ना बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। साथ ही साथ इंटीमेसी, इनको लव समझ में आता ही नहीं है। इनका लव, इनके लिए लव का मतलब सिर्फ फिजिकल रिश्ता हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का गलत, ये सिर्फ गलत सोच वाले इंसान है। ये लव को समझते ही नहीं है, ये भावना को नहीं समझते। ये कोई एयर साइन का इंसान हो सकता है जिसकी जो, अगर मैं इस वीडियो को रीड कर रही हूँ तो अगर मेरी वीडियो को आप सुन रहे हैं तो कोई ऐसा हेटर आपका हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जो मेरी वीडियो को देख रहा है, उनका जो हॉरोस्कोप है वो जेमिनी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। यानी कि मिथुन राशि के, तुला राशि के और कुंभ राशि के कोई व्यक्ति हैं जो आपके थर्ड पार्टी हैं, जो मतलब हेटर्स हैं या आप हैं तो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टी है जिनका इस तरीके से जो, या फिर जो इस तरीके से सोच रखते हैं। समवन एल्स, देखिए इनका काम ही है कि दो लोगों में टांग अड़ाना, ना घुसेड़ना, ठीक है। इनका ना यही काम है कि ये ना बीच में किसी के भी घुस जाते हैं। दो लोगों में प्रेम है, दो लोगों में अच्छाई है, दो लोग अच्छे से कर रहे हैं तो ये सैबोटैज कर देंगे, खिचड़ी पका के रख देंगे, ठीक है। तो इनका यही काम है कि दो अच्छे लोगों को बिगाड़ देना, कोई अच्छा हंसता खेलता परिवार है उसको खत्म कर देना, उसकी खुशियों को छीन लेना, अच्छी खासी एनर्जी को खा जाना, क्योंकि ये राक्षस टाइप के लोग हैं, वैम्पायर हैं ये लोग, ठीक है, पिशाच हैं। तो ये क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं सब कुछ एकदम बिखार देते हैं। आप देखिएगा कुछ लोग हैं जो जहाँ जाते हैं महफिल में 4 चांद ले आते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो जहाँ जाएंगे चुगली करना शुरू कर देंगे, कोना में बैठ जाएंगे, चारों तरफ से मिलकर अपना स्टार्ट हो जाएंगे बोलना। और ये लोग सिर्फ दूसरों को देखकर खूब बुराई करेंगे भर भर के, किसी को अप्रिशिएट ये करना जानते ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके के कुछ लोग हैं और ये अपने जीवन से बड़े हताश निराश हैं। भले ही इनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, उसके बावजूद ये उस चीज़ को ना कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कितनी शर्म की बात है कि भगवान ने अगर आपको जो दिया है वही आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उसकी भी आप कदर नहीं कर रहे। अगर आप में स्किल है, अगर आप में भी पावर है, आप में भी ब्यूटी है, आपके पास भी अपना हर वो चीज़ है, तो आप क्यों नहीं उसमें इन्वेस्ट कर रहे? आप दूसरों की ज़िंदगी में ना घुसेड़ रहे, दूसरों को परेशान कर रहे। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आई कि कुछ लोगों का काम होता है कि दूसरों की ज़िंदगी में टांग घुसाना, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या हिडन है, इस कार्ड से भी हम देख लेते हैं और क्या हिडन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आखिर में 2 कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। ये दोनों रिवर्स में था, कॉफिन एंड हैमर की एनर्जी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये बस आपको ना चाहते हैं कि आप पूरे तरीके से, हैमर मतलब इतना ज़्यादा आपके ऊपर मतलब प्रहार करते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर देंगे, अगर आप बहुत सुंदर हो तो आपकी सुंदरता छीन लेंगे, अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज करवा देंगे। और ये तंत्र मंत्र तक करेंगे, ये इस लेवल तक जा सकते हैं लाइक कि आप या तो रहो या उनकी बात मानो, ठीक है। या तो उनकी हर बात में हाँ मिलाओ, उनकी चाटुकारिता करो, उनकी हर बात को आप सबसे ऊपर रखो, उनको सबसे ऊपर रखो, खूब मान सम्मान करो, या फिर आप मर जाओ। अगर आपने उसकी किसी भी बात का विरोध कर दिया तो फिर वो आपको कॉफिन में डाल देंगे। इस तरीके के कुछ लोग हैं जिनको हर वक्त लगता है कि हम इतने पावरफुल हैं, हमारे पास इतना है कि हम किसी को भी
बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इनका अपना कुछ तो है नहीं। ये जो भी है चुरा कर चीज़ों को बर्बाद करके, दूसरों को हड़प कर, दूसरों की चीज़ों को लेकर, छीन कर, ये इसने अपनी अपनी ज़िंदगी को ये जिए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसा ऐसा करते हैं कि आपको इतना तोड़ा जाए कि आप रीबिल्ड ना हो पाए। मतलब आपको इस लेवल का ये आपको ना मॉब बना के रखना चाहते हैं। मॉब समझते हैं? पोछा। तो ये चाहते हैं कि आप बस पोछा की तरह यूज़ होते रहो। जब तक आप इनके लिए यूज़ होगे, जब तक आप इनके लिए काम करोगे, इनकी हर एक बात को आप मानो, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे वो बात कुछ भी हो, ये कुछ भी आपको कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी कुछ भी सुना सकते हैं और आपको कुछ नहीं कहना है, सुन लेना है। अगर आपने किसी भी तरीके का विरोध किया, किसी भी बात को लेकर अगर आपने इनसे कुछ भी कहा, तो ये बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो वही तो मैं आपसे बता रही हूँ कि फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ऐसे लोग मानसिक रूप से अपाहिज होते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी है। ऐसे लोगों को आप मेंटल सिक बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को आप साइकोपैथ बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को आप कुछ भी बोल सकते हैं। लाइक इस तरीके के लोग ना, इनकी एनर्जी इतनी लो रहती है, इनको आप कुछ भी कर लो, ये कभी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे से क्यों जलेगा, और वो भी ऐसा इंसान जिनके पास सब कुछ है, तो यही तो बात है कि उनके पास सब कुछ है, पर वो नहीं चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके चरणों में रहो, आप किसी भी तरीके से तरक्की करो ही ना, वो आपकी तरक्की देख ही नहीं सकते हैं। यही मैं बस कहना चाहती हूँ, किसी भी तरीके का ग्रोथ वो नहीं देख सकते। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी चमक, आपका पॉपुलैरिटी, आपका नेम फेम, कुछ भी इनको नहीं बर्दाश्त होता है। तो इस तरीके का अगर सवाल आपको आपके दिमाग में चल रहा था, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, आप टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान लहजे में, शब्द में, तो आप मुझसे टैरोट सीख सकते हैं। टैरोट के क्लासेस चल रहे हैं। और अगर आप आकाशिक रीडिंग, आकाशिक हीलिंग या किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की बाधा से ग्रसित हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नंबर में प्लीज़ व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव।